गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर। ठीक है, बस ये 3 लेक्चर हैं, आपने ये 3 लेक्चर करने हैं तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया और आपको कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये 3 लेक्चर कर लो तो समझो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, हमने 32 क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं। हम अभी तक 32 क्वेश्चंस कर चुके हुए, ये हमारा 33 क्वेश्चंस है। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स, और ये क्वेश्चन वो है जो आपको अभी पेपर में पूछे गए थे, जो सीबीएसई में 2024 में क्वेश्चन आए थे ना, तो आप ये कर लो, आपका ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो अभी आप पेपर दे के आए हो, ये वो क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज, देखो कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है? ये जीरो मैट्रिक्स। आप चेक कर सकते हो, जीरो मैट्रिक्स जो होता है ना, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है। ये इकलौता मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा, what is the total number of possible matrices of order 3 cross 3 with each entry root 2 and root 3? कहता है कि अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब यहां पे क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ए के पास देखो, ए के पास कितनी चॉइसेस है? ए के पास यहां पे 2 चॉइसेस है, या तो एक रूट 2 होगा या रूट 3 होगा, है ना, रूट 2 या रूट 3। तो ए के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस। समझ गए? आप ए में या तो रूट 2 रख लो या तो रूट 3 रख लो, है ना। इसी तरह बी के पास भी 2 चॉइसेस होंगी, सी के पास भी 2 चॉइसेस, डी के पास भी 2 चॉइसेस, और इसी तरह आई के पास भी 2 चॉइसेस। तो हर एक के पास 2 चॉइसेस हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 9 टूज को मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9, जिसको बोलते हैं 512। ठीक है, 2 की पावर 9 512। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3? ठीक है, इसको ठीक करना, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस तो हो ही नहीं सकता, माइनस तो मैट्रिक्स बनते ही नहीं है। ठीक है, प्लस ही होगा, क्योंकि खुद ही देखो ना 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 तो यही बनता। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों सेम होने चाहिए, तो ये तो नहीं है। क्या ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है? नहीं, क्योंकि इन तीनों पे 1 होता है। क्या ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है? नहीं, नल भी नहीं है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप चेक करो, इसका ट्रांसपोज निकालो, यही आएगा। आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, इसका जो ट्रांसपोज है वो यही आएगा, यही आएगा। तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए हुए, आपको एक्स और वाई निकालना है, तो कैसे करेंगे? ये तो आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है, ये तो आप आराम से कर ही सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, अगला, ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है। बी इज अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमें पता नहीं है। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज बी, जरा ए ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालो। ए ट्रांसपोज बी और बी ए ट्रांसपोज, ये दोनों कहते हैं एग्जिस्ट करते हैं, डिफाइन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बी का ऑर्डर क्या होगा। ये दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब डिफाइंड है, तो आपको बताना है कि बी क्या होगा। देखो, ए का ऑर्डर ये है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? एन इंटू एम, है ना। इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? एन इंटू एम। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं? जब इसका ऑर्डर, देखो यहां पे m है तो यहां भी m होना चाहिए। अब इसमें देखो a का ऑर्डर है n इंटू एम, और ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कब मल्टीप्लाई होंगे? जब ये दोनों सेम हो। अब ध्यान से देखो, m रोज है n कॉलम्स है ना। b में क्या, m रोज है, ये रोज है और ये कॉलम है, तो b का ऑर्डर हो जाएगा m इंटू एन, m इंटू एन। तो इसका आंसर हो जाएगा c। देखो जी, इसको अगला बढ़ते हैं। बताओ जी, ये 4.3 है, ठीक है, 4.3 है, ये 4.3 है। क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है? नहीं।
क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल में जीरो होता है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। स्केलर, स्केलर में ये सारे जीरो होते हैं, है ना, ये जीरो होते हैं, तो स्केलर भी नहीं है। डायगोनल, डायगोनल में भी ये सारे जीरो होने चाहिए, तो डायगोनल भी नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। तो अब चेक करो, ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला नेक्स्ट। इसमें देखो ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज दोनों डिफाइन है, एक ऑर्डर एंड इनटू एफ। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है यही वाला, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क करना है। नेक्स्ट, पी बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू अल्फा देन 2025 की पावर अल्फा। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, वैसे तो ये चैप्टर हमने करना है, अब आ गया तो कर लेते हैं। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ना, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है ना। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा जीरो होता है, तो इसका मतलब है अल्फा जीरो हो जाएगा। अब आपको निकालना है ये 2025 की पावर अल्फा, तो ये बनेगा 2025 रेज टू पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसको ठीक करना, 10 नहीं होगा, ठीक है, ये 1 होगा। लो जी, ये भी कंप्लीट। अगला 41, ये कर लिया हमने, ठीक है, सेम आ गया। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या दिया, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to a minus b into a plus b, then which of the following is always correct। देखो जी कैसे करेंगे इसको, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको इससे ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये बन गया। इसको इसको उड़ा दो, इसको इसको उड़ा दो, तो ये बना 0 इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, बी ए को इस तरफ ले आओ, बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो देख लो कौन सा हो गया, बी ए इज इक्वल टू ए बी, ये बी वाला। अब देखो नेक्स्ट, अगला इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये असर्शन रीजनिंग के ऊपर है। ए दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 5 2 0 0 0 0 0 0, ये ऐसा दिया हुआ है, इसको आप ये लिख सकते हो। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है, ये स्केलर ही है। इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल, इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल नहीं, सॉरी ये स्केलर नहीं है, ठीक है, ये स्केलर नहीं है, नॉट अ स्केलर। स्केलर के लिए क्या होना चाहिए, स्केलर के लिए ये सारे सेम होने चाहिए, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स है। चलो जी अगला, इसको देखो, ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो अभी किया हमने, करो इनको मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला 44 का ए। देखो जी इसको भी, नेक्स्ट 45 में देखो क्या दिया हुआ है, लेट ए आई जे बी का 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A22, इसको बोलते हैं A33, और बाकी सारे जीरो होते हैं डायगोनल में, है ना, ये होता है डायगोनल। इसमें क्या करो, A11 की वैल्यू डाल दो 1 5 -2,
अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट तो सबको आता है, कितना आ जाएगा -10, ये -10, इसका बी आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये तो होमवर्क करना, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको अब होमवर्क करो। अगला बताओ जी, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर तो नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होगा ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल में सारे जीरो होते हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल में सारे जीरो होते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या नेक्स्ट दिया हुआ है, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज एन। कहता है कि अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, और बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो क्या पूछता है कि ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? चेक कर लो, इसको ए ले लो, पी ले लो, पी का ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी, इन दोनों में माइनस कॉमन, और ए प्लस बी किसके बराबर है? ए प्लस बी पी के बराबर। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो इसको, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट, ये तो होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको होमवर्क करना है, कर लोगे ना, ये तो सिंपल है। अगला देखो, इसमें बोलता है ए इक्वल टू के बी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाओ। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है के ए की, के एन बाहर आ जाते हैं, है ना, और यहां पे ऑर्डर एन ही है, तो ये बनेगा के एन बाहर आ जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के एन बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी हो गया, ठीक है। काफी 50 क्वेश्चंस करवा दिए हमने आपको, इतने तो काफी हैं। देखो जी, ए दिया, बी दिया, सी दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। आपको बेसिकली इसको ऑर्डर चेक करना है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 1, है ना, तो ये देखो ये दोनों सेम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 1, तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा चेक करो एसी का, इसका ऑर्डर है, बीसी का चेक कर लो पहले, 3, इसका ऑर्डर है 1 into 3, देखो ये दोनों सेम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 3, ये भी करेक्ट है। तीसरा चेक करो, एसी का चेक करो, ये डिफाइन है, देखो क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ ए बी और बी सी डिफाइन है ना, ए बी करेक्ट है, बी सी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, बस यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में नहीं है। ए सी तो वैसे डिफाइन नहीं है। बी ए चेक करो, बी ए डिफाइन होगा, बी ए का चेक करो, 3 into 1, 3 into 3, नहीं बी ए भी देखो ये सेम नहीं है, तो बी ए भी डिफाइन नहीं है, सिर्फ ए हो जाएगा। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है स्केलर मैट्रिक्स, तो आपको बताना है कि y इक्वल की पावर x। देखो अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो ये बराबर होंगे, 7 इक्वल टू y हो जाएगा, और स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे जीरो होते हैं, तो आपको निकालना है y की पावर x, तो 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों बराबर होते हैं और यहाँ पे सारे जीरो होते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगला देखो, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है। के पे ट्रांसपोज नहीं लगता, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इसका होगा। ए बी का ट्रांसपोज होता है,
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, 53 का डी हो जाएगा। अगला ये सेम हो गया, हमने कर लिया, ठीक है, ये वापस आ गया। नेक्स्ट इसमें देखो ए दिया हुआ है बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट Aij दिया हुआ है j माइनस 2i, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहले A12 निकालो। देखो ये i है, ये j है, j की जगह 2, i की जगह 1, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा। Aij इज लेस देन जीरो, ऑल Aij, क्या ऑल Aij हमेशा जीरो से छोटे ही होंगे? चेक कर लो। A13 निकालो, इसमें डालो 3 माइनस ये i है, ये j है, तो ये तो 1 से, ये तो 0 से बड़ा आ गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। A13 प्लस A31, A13 तो हमने निकाल लिया, A31 इसमें ये i है, ये j है, j की जगह 1 इंटू 3, ये बनेगा -5। इन दोनों का सम कर लो, A13 प्लस A31, 1 माइनस 5 माइनस 4, ये भी इनकरेक्ट है। अब A23 निकालो, ये i ये j, 3 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 1, फिर निकालो A32, ये i ये j, 2 माइनस 2 इंटू 3 -4 -1, A23 -1 -4 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है ना, तो मतलब A23 A32 से बड़ा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा डी। देखो डी इसका ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे, अगला नेक्स्ट, ये तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये होमवर्क रहा, इसको आप घर पे कर लेना। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन भी एक बार देख लो, क्या पता ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। इसमें ना आपको ए मैट्रिक्स निकालना है, इसको ऑर्डर देखो कितना है, 1 2 3, 3 रो है, 1 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर, इसका 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। अब दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये और ये सेम हो, है ना। अब यहां पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 इंटू डैश, और बीच में इक्वल टू है, और कंपेयर करना है 3 इंटू 1 से, है ना। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो ए का ऑर्डर ले लो 2 इंटू 1, ए का ऑर्डर ले लो 2 इंटू 1, एक रो 2 रो 1 कॉलम, ये देखो ये बन गया। अब सिर्फ यहाँ वैल्यू डाल दो, 3 माइनस 1 0 1, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 17, 2 माइनस 5 माइनस 17, इनको करो मल्टीप्लाई, इसको इससे 3a माइनस बी इक्वल टू 2, फिर इसको इससे b इक्वल टू -5, b की वैल्यू इसमें डालो, 3a प्लस 5 इक्वल टू 2, a इक्वल टू -1, ये लो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसमें देखो a and b are square matrix of same order, ab equal to a, b equal to b, then a square plus b square is equal to, देखो ab a के बराबर है, दोनों को a से मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए बी, हमें a स्क्वायर निकालना है, दोनों को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा a स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, देखो ये ए बी किसके बराबर है, ये वाला ए बी, एक सेकंड रुक जाओ, ए बी की जगह आप ए लिखोगे, नहीं फिर बात नहीं बनेगी। एक काम करो, इसको बी से मल्टीप्लाई करना था ना, वैसे बी से करो जरा, बी से करना एक बार मल्टीप्लाई, क्या बनता है, बी से करोगे तो ये बनेगा ए बी इंटू बी, बी से करो मल्टीप्लाई, बी यहां पे लगाओ,
बी ए बी इंटू बी ए, ठीक है, हमने दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई किया। अब आप ध्यान से देखो, बी ए बी, ये बी ए किसके बराबर है, इसकी जगह लिखो बी, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां ध्यान से देखना, ए बी, ए बी किसके बराबर है, नहीं वो तो वापस वही आ जाएगा, रुक जाओ जरा, ए बी इक्वल टू ए दिया ना, हमें इसको यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना है। एक अगर हम इसको बी से मल्टीप्लाई करें, बी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, है ना, बी से करेंगे मल्टीप्लाई तो कुछ बनेगा ऐसा। ए बी की जगह अगर हम ए लिख दें, ए बी की जगह ए लिख दें, तो ये बनेगा ए बी इक्वल टू बी ए, है ना। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई किया, नहीं यार बात नहीं बन रही, क्योंकि बी उस तरफ आएगा, बी से करेंगे तो ये बनेगा ऐसा होना चाहिए ना, बी इधर आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, बी ए बी, इस बी ए को लिख दो बी, इस बी ए को बी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, ये देखो किसके बराबर है, ए बी, ए बी को ए लिख दिया, तो वहां पे वैल्यू से भी दिया, रुक जाओ जरा, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, इसको लिखते हैं ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ठीक है। यहां पे क्या करो, ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू ए बी है, और फिर से ए की वैल्यू ए बी लिखो, बी की वैल्यू बी ए और बी की वैल्यू बी ए, ठीक है। अब क्या करो, ये देखो किसके बराबर है, बी ए, बी ए बी के बराबर है, ठीक है। फिर यहां पे देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी, ए बी ए के बराबर है, बी ए बी, बी ए, है ना, ऐसा बन गया। अच्छा, अब क्या करो, ए बी की जगह ए लिख दें, ये बन जा, अगर हम ए बी की जगह ए लिखेंगे, ए बी, और बी ए की जगह बी लिख दें, ये इसको लिखते हैं ए बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं बी इंटू ए स्क्वायर, है ना। अब रुक जाओ जरा, अब क्या करें, करेंगे कुछ ना कुछ, ए बी इक्वल टू ए दिया है, ठीक है, इसको ना ए से मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी ए इक्वल टू ए इंटू ए, ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो बी ए की जगह, ये बी ए दिख रहा है ना, इस बी ए की जगह बी लिख दो, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर आप बी ए निकालोगे, अब आ जाओ इस पे, बी ए इक्वल टू बी ए, इसको बी से करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा बी, बी ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इंटू बी, इस ए बी की जगह, इस वाले ए बी की जगह ए लिख दो, इस ए बी की जगह ए लिख दिया, तो ये बन गया बी स्क्वायर, है ना। तो बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी ए के बराबर, है ना। और फिर देखो ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर,
और बी ए किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, तो इसको हटा दें। लो जी, फाइनली निकल ही गया। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार क्या किया हमने। ए बी इक्वल टू ए था, ठीक है, हमने क्या किया, दोबारा देख लो एक बार, दोबारा समझ लो। ए बी इक्वल टू ए था, हमने दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई किया, नहीं ए से किया, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया। कर सकते हैं ऐसा। अब ध्यान से देखो, ये किसके बराबर था, बी ए, बी ए था बी के बराबर, तो इसको लिखा ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, इसी तरह हमने इस पे देखो, इस पे बी से मल्टीप्लाई किया, तो बी आ गया बी स्क्वायर के बराबर। हमें निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने दोनों को प्लस किया, तो ये बना ए बी प्लस बी ए, और ए बी की वैल्यू क्या थी, ए थी, और बी ए की वैल्यू ए थी। लो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते आगे। अगला अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 4 फ्रेंड्स हैं, अबे, बीना, छाया और दिवेश, पर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 4ab 3ab 3ba माइनस 4ba, तो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आएगा 4ab 3ab 7ab 3b में से ba क्या, माइनस 4ba। तो किसने सही आंसर दिया, सही आंसर बीना ने दिया। तो आप बोल सकते हो कि बीना ने, ये अबे दीना, दीना नहीं है बीना है, बीना ने सही आंसर दिया। ठीक है, बस यही बताना था, किसने आंसर करेक्ट दिया, तो बीना ने आंसर करेक्ट दिया। अबे ने बोला था ये आंसर है, बीना ने बोला ये, छाया ने ये, और इसने दिवेश ने। अगला देखो, ये तो हो ही जाएगा, इसको होमवर्क कर लो। ठीक है, अब एक ये देख लो, इसमें से ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसको पी मान लो। पी इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, दोनों तरफ क्या करो, ट्रांसपोज अप्लाई करो, ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं। ये बना, इसको लिखो ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये बनेगा, देखो ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, तो ये बनेगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये ऐसा बन गया। दो बार ट्रांसपोज हो तो बी रह जाता है, यहां पे भी दो बार ट्रांसपोज हो तो ए रह जाता है। हमें ये बनाना होता है, याद रखना, हमें ये बनाना है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो माइनस से माइनस कॉमन निकालो, यहां से माइनस कॉमन निकालो, तो ये बनेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज पी हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लो जी, मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटरमिन। ठीक है, ये 61 क्वेश्चंस कर लो, काफी है आपके लिए, इतना कर लोगे तो भी काफी रहेगा।